नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी अब खतरे में दिखाई दे रही है? क्या अपने ही ताने बाने में नीतीश कुमार यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना गले की फांस बन गया है? क्या बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना और केंद्र में सरकार बनाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? और क्या आगामी दिनों में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के वक्त पर नीतीश कुमार को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार की राजनीति में। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष ने नीतीश कुमार के गिरेबान में ही उनको यहां जकड़ लिया है। जी हां, बता दें आपको कि बिहार में आरक्षण को लेकर के अब लगातार विपक्ष मांग करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वर्ष 2021 में बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें दलित, ओबीसी और इसके साथ साथ जो आदिवासी आरक्षण है उसकी सीमा को बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। सरकार वहां से गिर जाती है। नीतीश कुमार बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जेडीयू को खत्म करना चाहता है और इसी के आधार पर नीतीश कुमार जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उस दौरान नीतीश कुमार की कैबिनेट द्वारा लिया गया वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। उससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश कुमार को फटकार लगती हुई नजर आती है और सरकार के उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन अब आरजेडी कांग्रेस के तमाम नेता बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि उनकी कैबिनेट में जब ये वादे किए गए, उनके चुनावी वादों में ये बातें थी कि बिहार में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया जाएगा और 65% आरक्षण को संविधान की नवी सूची में शामिल किया जाएगा, तो फिर बीजेपी और जेडीयू जो कि इस वक्त एनडीए सरकार में सहयोगी दल हैं, अब अपने पैर पीछे क्यों खिसका रहे हैं? आखिरकार बिहार में यहाँ पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? ये तमाम आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बिहार में ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने की मांग करते हुए नजर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सियासी हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार क्या बिहार में वाकई में आने वाले चुनाव में यहाँ पर विधानसभा में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से किनारा करती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे? फिर से इन सियासी जो सवालों ने जन्म ले लिया है। यानी कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मुश्किलें कम होने का नाम लेती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को उन्हीं फैसलों पर यहां घेरने का प्रयास किया जा रहा है जिन फैसलों को लेकर सरकार लगातार पिछले कुछ वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी और अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों जो बयानबाजी की थी, उस बयानबाजी के बाद नीतीश कुमार खुद असमंजस की स्थिति में है कि क्या एनडीए के साथ बने रहें या ना बने रहें, क्योंकि विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद कहीं ना कहीं बजट सत्र के दौरान यहां जेडीयू को थी। इसके साथ साथ बात करें तो विशेष आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य यानी कि विशेष राज्य का दर्जा देने की भी कहीं ना कहीं मांग आरजेडी की, जेडीयू की तरफ से की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से भी नीतीश कुमार यहां पर खफा नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो बिहार में थर्ड फ्रंट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो सहयोगी दल बिहार में, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति पारस हो, ये लगातार मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सत्ता को बचाए रखना। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन से 50 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ
प्रशांत किशोर प्रमुख चुनावी रणनीतिकार के रूप में काफी प्रख्यात हैं, लेकिन आगामी वक्त में कई यहाँ पर सैकड़ों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से यहाँ सियासी जो सरगर्मियां हैं उनको बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को लेकर के लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से ही आरजेडी के साथ जाकर एक सुरक्षित स्थान तलाशेंगे। क्या नीतीश कुमार वाकई में बिहार की सत्ता को लेकर के इतने कहीं ना कहीं सीरियस दिखाई दे रहे हैं, जिनको यहाँ पर आधार मानते हुए भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त की रणनीतियों को तय करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें दर्शकों की नीतीश कुमार की पार्टी अभी बिहार में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर एनडीए गठबंधन में सियासी जो है टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कुछ विशेष वर्गों को यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है। बिहार में जातीय वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है और आगामी वक्त की रणनीतियों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए तमाम सियासी समीकरण जो है वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन कुर्सी की चाहत सम्राट चौधरी को भी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें अब कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहाँ पर हाईकमान ने जरूर दे दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या चिराग पासवान एक बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं चेहरा बनकर उभरने वाले हैं और क्या सम्राट चौधरी अब सीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं? दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि सम्राट चौधरी को चुनाव से ठीक पहले ये झटका देना, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बयानबाजी को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर के अब चर्चाएं ये भी तेज है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, किस तरीके से नीतीश कुमार और यहाँ पर सम्राट चौधरी के बीच जो सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं वो शांत होती हुई नजर आएंगी और किस तरीके से बिहार का सियासी समीकरण आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव तक तैयार होता हुआ नजर आएगा। क्या एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ पाएगा? ये भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि भानुमति के कुनबे की तरह जो तमाम नेताओं की यहाँ पर राय दिखती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी सीएम की कुर्सी को लेकर तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के अलावा नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि आरजेडी यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता से रुखसत रहे और फिर यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ही किंग मेकर से लेकर किंग बनने तक की भूमिका में नजर आए। तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में बिहार में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार ने यहाँ पर साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मजबूती के साथ इंडिया अलायंस बिहार में सरकार बनाने वाला है, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच का फासला जो है वो महज 6 विधायकों का है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।